इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद में फॉर्म 26AS को मैंने सेलेक्ट किया एंड असेसमेंट ईयर 2025-26 को सेलेक्ट किया, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25। एंड यहाँ पर सेम पेज को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आऊंगा एंड पार्ट फर्स्ट में यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको उन सभी कंपनियों का डेटा देखने के लिए मिल जाता है जिन्होंने आपका TDS डिडक्ट किया था और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर चुके हैं। और फिलहाल आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो TDS जमा हुआ है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नाम देखने के लिए मिल रहा होगा, नीब्लू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड अगर आप Coin26 एक्सचेंज की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम नाम देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आप अपना TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड ना करके रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरी कंडीशन में है 293 रुपए 55 पैसे के समथिंग। एंड अगर मैं वेबसाइट पे आके चेक करता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मुझे कितना अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है, सो लगभग 291 रुपए 52 पैसे के समथिंग। सो रफली यहाँ पर 2 रुपए का अंतर है, जो कि Coin26 की रिपोर्ट में एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में मिसमैच होता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, सो ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इवन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा Coin26 ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आपने किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की हो, फिर वो हो सकता है स्पॉट में, हो सकता है मार्जिन में, हो सकता है फ्यूचर्स में, हो सकता है सो आपने कहीं पर भी ट्रेड किया हो, लेकिन TDS तो आपको पता है केवल और केवल स्पॉट ट्रेडिंग में ही आपका एप्लीकेबल होता है। जब भी आप यहाँ पर INR पेयर में ट्रेड करते हैं सो आपका जो TDS डिडक्ट होता है जब भी आप कॉइन को सेल करते हैं उस समय 1% होगा। खैर इस वीडियो के माध्यम से हम टैक्सेशन के बारे में नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब भी आप सेल वैल्यू जनरेट करते हैं एंड टोटल आपका ऑर्डर वैल्यू बनता है जिस भी कॉइन को आप बेच रहे हैं, उस पर आपका यहाँ पर 1% TDS भी कटता है। और ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, केवल ये ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए डिडक्ट किया जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाता है। और आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं जब आप ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं। और ये आपका बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए Coin26 एक्सचेंज से जो रिपोर्ट आप डाउनलोड कर रहे हैं उस रिपोर्ट में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी जब भी आप चेक करते हैं ना, उस दौरान आपका ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको दिखना चाहिए। और अगर मिसमैच हो रहा है तो क्या चिंता की बात है और आप इसको कैसे करेक्ट करवा सकते हैं। सो एक ही वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो सबसे पहला स्टेप है आपको Coin26 एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। चाहे तो आप मोबाइल के माध्यम से भी सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वेबसाइट काफी इजी रहेगी। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं Coin26 एक्सचेंज की वेबसाइट पर, आपको यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन में आना है। किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं कॉइन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में आना है। ऑर्डर्स में आने के बाद में ऑर्डर हिस्ट्री को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑर्डर हिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा TDS समरी का। ध्यान रखिए इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पर TDS समरी की जगह सर्टिफिकेट देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पर TDS समरी ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि समरी और सर्टिफिकेट दोनों अलग है। सो मेक श्योर आपको यहाँ पर समरी वाले ऑप्शन को टिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड CSV का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर TDS समरी रिपोर्ट डाउनलोड करने के सभी फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शन मिल जाते हैं जब से एप्लीकेबल है। एंड आप यहाँ पर 1 क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि हम यहाँ पर ITR फाइल रिटर्न करेंगे फिलहाल 24-25 फाइनेंशियल ईयर की। सो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहें तो अपने अनुसार टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं झोल तो नहीं कर रहा Coin26, चोरी तो नहीं कर रहा TDS, सो उस कंडीशन में आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर चेक करना होगा। सो यहाँ पर जैसे ही
आप सेलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर को जिसका भी आपको डाउनलोड करना है, जस्ट आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट आप इसको ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी एंड कुछ इस प्रकार से आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा, आपने ऑर्डर टाइप क्या यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है कि बाई साइड यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सेल साइड आपको टीडीएस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कौन से कॉइन को या कौन से पेयर में आपने यहाँ पर जो टीडीएस है वो डिडक्ट करवाया था उसकी समरी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। ऑर्डर वैल्यू कितना उसका था, सो ये जो ऑर्डर वैल्यू है ना, ये INR में आपको जो ऑर्डर वैल्यू है वो देखने के लिए मिल जाती है एंड उस पर आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो INR वैल्यू में आपको देखने के लिए मिलता है। एंड फिर फाइनल यहाँ पर आपको टीडीएस देखने के लिए मिल जाता है कि आपका कितना टोटल टीडीएस का जो अमाउंट है वो बनता है। एंड ये जरूरी नहीं है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया गया है, ये आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में कटा है, जो कि COIN-D6 एक्सचेंज की लाइबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करेगा। अब एज ए न्यू यूजर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई जितना टीडीएस यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है एंड मैंने फिलहाल चेक भी किया है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया गया है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आना होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है, हो सकता है कि आप तो नए यूजर हैं, फर्स्ट टाइम क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं, आपको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के बारे में पता ही नहीं है। सो मोस्टली आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं होगा, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। अब एज ए नॉर्मल यूजर, क्रिप्टो इन्वेस्टर यूजर, स्टॉक मार्केट यूजर, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे ही अपने पैन कार्ड पे मॉनिटर करना है आपको कि कोई गलत यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो प्रोवाइड करवा के कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद में आपका जो भी सिक्योर मैसेज है उसको आप वेरीफाई करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है वो डालेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ई फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें फिर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। व्यू फॉर्म 26AS को आप सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक पॉपअप देखने के लिए मिलता है, जस्ट आप एग्री करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। सो जैसे कि मैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, सो मुझे 25-26 यहाँ पर असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। आप कैसे देखना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पर HTML वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है एंड व्यू पर क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही आप व्यू करेंगे आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको देखने के लिए मिल जाता है 24-25 एंड असिस्टमेंट ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा 25-26। आपको अब सेम पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा एंड उसके बाद में अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या किसी कंपनी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो जिन जिन कंपनियों ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा उन सभी की डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है, आपने ट्रेड किया है COIN-D6 पर, लेकिन यहाँ पर COIN-D6 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको COIN-D6 की जो वेबसाइट है उस पर आना होगा एंड जो COIN-D6 एक्सचेंज है उसको कौन सी कंपनी ऑन करती है या कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कौन सी कंपनी उसको चला रही है, सो उस कंपनी का नाम देखने के लिए मिलेगा एंड हर एक एक्सचेंज पर आपको उसकी कंपनी का नाम नीचे ही देखने के लिए मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो कि COIN-D6 एक्सचेंज को रन कर रही है कंपनी, जिसका नाम है नीबलू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इसके द्वारा ही आपका जो टीडीएस है वो जमा किया जाएगा। अब जैसे कि मेरा जो टीडीएस अमाउंट है उसमें रफली 2 रुपए के अराउंड यहाँ पर अंतर है, 291.52 के समथिंग यहाँ पर डिडक्ट किया गया था जो कि यहाँ पर जमा भी कर दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो टीडीएस का अमाउंट है वो मिसमैच हो रहा है, लगभग 293.55 के समथिंग है। सो रफली 2 रुपए कम है। अब ये 2 रुपए कम का कारण क्या हो सकता है? सो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले यानी कि मैंने 31 मार्च या 30 मार्च को हो सकता है कि कोई ट्रेड किया हो एंड यहाँ पर अभी फिलहाल वो टीडीएस जमा नहीं किया गया है, क्योंकि टीडीएस को जमा करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज काटा और आज के आज जमा करा दिया, नहीं, उसमें 1 से 3 महीने का समय लगता है। सो आपको यहाँ
पर वेट करना पड़ेगा। अगर 1 से 3 महीना हो चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर एंड जो COIN-D6 की रिपोर्ट है TDS समरी वहां पर अगर मिसमैच हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको COIN-D6 टीम से कांटेक्ट करना होगा। बाय द वे, अगर आप COIN-D6 एक्सचेंज से रिलेटेड और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।